নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান নেতাৰ ভৱিষ্যতৰ নেতা। নেতাৰ ভৱিষ্যতৰ নেতা অনুষ্ঠানত আমি সদায় আপোনালোকক একোজন বিশেষ ব্যক্তিক পৰিচয় কৰি দি আহিছোঁ। সেই ব্যক্তিজন হয়তো হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ, হয়তো হ'ব পাৰে সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰো হ'ব পাৰে। তেনে একোজন নেতাক লৈ শীৰ্ষস্থানীয় হওক বা নৱপ্ৰজন্মৰ হওক বা যিকোনো ষ্টেজৰ নেতাক লগত লৈ আমি আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰাইছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ সেই নেতাগৰাকীৰ নেতৃত্বস্থানীয় কথাই কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেয়া অসমৰ পৰিস্থিতিত হ'ব পাৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিস্থিতিত হ'ব পাৰে। তেনে এজন নেতা আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। যিগৰাকী ব্যক্তি প্ৰথম তেওঁ বিহাৰৰ পৰা আমি তেখেতক চিনি পাওঁ, এগৰাকী বিহাৰী ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হিচাপে। বৰ্তমান কিন্তু তেখেতে বিহাৰৰ পৰিসীমা পাৰ হৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এগৰাকী সফল ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। তেখেত আন কোনো নহয়, তেখেত হ'ল এয়া মোৰ লগত আছে আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাজীৱ জয়ছোৱাল ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ ৰাজীৱ জয়ছোৱাল ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠান নেতাৰ ভৱিষ্যতৰ নেতা অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ডিয়াৰ অডিয়েন্স, আমি এতিয়া আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিলোঁ। এখেত হ'ল ৰাজীৱ জয়ছোৱালজীয়ে ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই আমি জনামতে বিহাৰত তেখেতে ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। জয়ছোৱাল ডাঙৰীয়া, আপুনি ছাত্ৰাৱস্থা নিশ্চয় বিহাৰত পাৰ কৰিছিল। सबसे पहले एनी टाइम 24 में हमको आप बुलाए, इसके लिए धन्यवाद। मैं बिहार के रहने वाला एक गांव क्षेत्र से आता हूं। बिहार में परवरिश किया, बिहार में पढ़ा और बिहार में पढ़ाई लिखाई अपने एक डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से मैं ग्रेजुएशन किया हूं और करने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में आया। पढ़ा शुना कंप्लीट करी आफ्टर ग्रेजुएशन एजुकेशन समाप्त होने के बाद राजनीति में आया? नहीं, एजुकेशन के साथ साथ हम राजनीतिक करते थे और राजनीतिक शुरू किया। हम जब 20 साल का थे उस समय से हम कॉलेज लाइफ से अपने राजनीतिक जीवन में रहा और राजनीतिक से बिहार की परिवेश को देखते हुए राजनीतिक के गति में हम आगे बढ़े और ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम हम 1992 इसी समय से आप राजनीति किया। और हमारे राष्ट्रीय नेता शरद यादव जी थे जो हमारे क्षेत्र मधेपुरा से वो आते थे। हम उनके प्रेरणा में वो जब राजनीति करते थे उनके साथ हम मिलकर राजनीति शुरू किया। उस समय जनता दल यू हुआ करता था। जनता दल यू के हम सक्रिय सदस्य सबसे पहले 92 में बने। अच्छा, जनता दल से। अच्छा, अभी तो आप जनता दल से नहीं है? नहीं, अभी जनता दल में बहुत दिन राजनीति किया। जनता दल का हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, स्टेट सेक्रेटरी रहा, नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम जनता दल यू का प्रचार प्रसार विगत 20 साल से करते रहे। उसके बाद जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए तो हम जनता दल यू को भी छोड़ दिया और छोड़ने के बाद हमको लगा कि नॉर्थ ईस्ट में एक अच्छा भविष्य की पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। हम उस पार्टी को ज्वाइन किया। उनके जो संस्थापक थे पीएस संगमा साहब का आदर्श, पीएस संगमा साहब का अति पिछड़ों पर प्यार, आदिवासियों पर प्यार, ये देख के हम उनके साथ, उनके पुत्र कर्नोट संगमा के साथ हुए और आज हम नेशनल पीपुल्स पार्टी में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और बिहार और झारखंड के हम इंचार्ज हैं। बहुत बड़ा माने बहुत डांगर पदत आछे तेखेत। एनपीपीर राष्ट्रीय साधारण सम्पादकर पदत আছে। ইতিমধ্যে তেখেতে ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰা বহুকেইটা পৰ্যায় পাৰ কৰি আহি বা বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগতো জড়িত হৈ শেহতীয়াকৈ তেখেতে এনপিপিত জইন কৰিছে। উত্তৰ পূবৰ পৰা আৰম্ভ কৰা দল আমাৰ নেতা কনৰাড চাংমাৰ নীতি আদৰ্শত অনুপ্ৰাণিত হৈ, অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টৰ এজন নেতাৰ আদৰ্শত অনুপ্ৰাণিত হৈ তেখেতে বিহাৰৰ পৰা আহি ইয়াত আগবাঢ়িছে। और एक बात है, आप आसाम कब आया?
असम मेरा हिसाब से अब 20 साल पहले 20 साल आया था। पहले हम असम आया और हाँ। असम की कल्चर, असम के लोगों से हम प्रभावित होकर शुरू से हम असम में के राजनीति में संलिग्न रहा। अच्छा। और यहाँ जनता दल यू का भी प्रचार प्रसार किया हाँ, था हाँ। हमने। फर्स्ट टाइम नागालैंड से एक एमएलए हुआ था जो अच्छा। हम लोगों ने उनका प्रचार प्रसार किया था। और असम आने से हमको अपनत्व का भावना आता है। यहाँ हमको राजनीतिक सूझबूझ भी अच्छी लगती है, यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट के असम और मेघालय में राजनीति कर रहे हैं। আচ্ছা মতলব আসাম আৰু মেঘালয়ৰ আপুনি প্ৰেমত পৰিলে हाँ। লাভ हो गया আসাম আৰু মেঘালয় নৰ্থ ইষ্ট असम के लोगों से हमें लगाव हो লাভ गया। হোৱা। আচ্ছা প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া এটা ভাল খবৰ যে এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিহাৰৰ মানুহে আমাক ভাল পাইছে, আমাৰ সংস্কৃতি ভাল পাইছে, আমাৰ কালচাৰ ভাল পাইছে। ইয়াতকৈ নিশ্চয় আমাৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা বেলেগ একো হ'ব নোৱাৰে। জয়সৱাল जी, एक प्रश्न है आपके लिए। आप बीजेपी से नहीं है? नहीं है, लेकिन बीजेपी में भी बीजेपी है। में भी है। है। मतलब কনৰাড চাংমাৰ যি দল, সেই দল বিজেপিৰ समर्थित সহযোগী है। দল, समर्थित दल है। बीजेपी का नीति आदर्श में आपको कैसा बोलना है? बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हाँ। वो देश हित के लिए काम करती है, आम वर्कर के लिए काम करती है। लेकिन हमारा जो लगाव रहा शुरू से बीजेपी से हटके हम रहे हैं, जनता दल यू में रहे, उसके बाद फिर एनपीपी में आए। लेकिन जो भी दल के साथ हम रहे वो बीजेपी का समर्थित पार्टी रहा है, बीजेपी के सिद्धांतों से मिलता लेकिन हुआ समाज पार्टी को है। भाग भाग करके रहा बीजेपी ने। नहीं, ये एक अभियोग আমাৰ ৰাইজৰ। সমাজক ভাগ ভাগ কৰিছে বিজেপিয়ে, या ধৰ্মীয়ভাৱেই হওক বা সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে। नहीं, बीजेपी ऐसा काम नहीं करती है। बीजेपी सभी देश के सभी लोगों को मिला के सभी लोगों के हित में काम करती है और जिसके चलते आज बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो गया। আৰু এটা প্ৰশ্ন বিজেপিৰ ওপৰতে, যিহেতু আপুনি বিজেপিৰ সহযোগী দলৰ সদস্য, বিজেপিৰ ওপৰত এটা অভিযোগ যে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাখিনিয়ে কেতিয়াও নতুন চামক আগবাঢ়ি আহিব নিদিয়ে, অৰ্থাৎ নেতা বনাব নিবিচাৰে, নতুন নেতা সৃষ্টি কৰিব নোখোজে। এই সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব? बीजेपी का जो टॉप क्लास का नेता होता है, उसका जो सेकेंड लाइन का नेता जो बनना चाहता है, उसका बहुत सा एक्सपेरिमेंट उसको लेना पड़ता है और उस कारण से एक्सपेरिमेंट में जब वो पास हो जाता है तब उसको आगे की पदोन्नति मिलता है। जैसे हमारे आसाम में ही हेमंत बिश्व शर्मा बहुत दिन तक दूसरे पार्टी में रहा, लेकिन उसकी काम, उसकी शैली, उस पर विश्वास करके फिर बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में उसको कमान दिया है। बीजेपी एक वाई वो अलग बात है, नहीं, वो लीडर है ना, जैसे नेता है बीजेपी वो। किसी नेता को तुरंत नेता नहीं बनने देता है। जब तक कि वो तपता नहीं है, जब तक कि वो घिसता नहीं है, तब तक नेता नहीं बनता है। इसलिए सेकेंड लाइन बीजेपी में तुरंत तैयार नहीं होता है। এনেকুৱা এটা অভিযোগ আছে যে জুনিয়ৰ নেতাখিনিক আগবাঢ়িব দিয়া নাযায় বিকজ জ্যেষ্ঠখিনিয়ে ক্ষমতা হাতত ধৰি ৰাখিব বিচাৰে, বিকজ তেওঁলোকে দেশখনক আগুৱাব নোখোজে। नहीं, बीजेपी में जो जूनियर नेता होता है तुरंत उसको हमारा जो कहने का मकसद है कि हमने जो देखा है, हम तो बीजेपी में है नहीं, मैंने जो बीजेपी में देखा है नहीं, सहयोगी है ना। नहीं, ठीक है, लेकिन उसका सिद्धांत हम तो एडॉप्ट कर नहीं सकता है और न उसके सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। हमारा सिद्धांत नहीं अलग है, सकते। हमारा सिद्धांत अलग नहीं, है। हम जनता के लिए ये प्रश्न लेकिन हमको जो लगता है कि बीजेपी किसी भी जूनियर नेता को तुरंत नहीं होने देता है जब तक कि वो एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है, पूरा स्किल्ड नहीं हो जाता है, तब तक उसको टॉप नेता या किसी और पद पर उसको नहीं देता है। जैसा कि मेरा सोच है, बीजेपी का सिद्धांत तो मेरे सिद्धांत से अलग है, हमारी पार्टी का अलग सिद्धांत है। हमारी पार्टी में तो 42 वर्ष का आदमी है जो हमारे यहाँ सीएम बना हुआ है, कर्नल शर्मा। हमारे यहाँ जूनियर नेता, हमारा उम्र क्या है, हम नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन बीजेपी का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हम रीड करके बता रहे हैं, मतलब हमारी सोच है कि बीजेपी ऐसा करता है। लेकिन हमारा पार्टी का सिद्धांत अलग है। हमारे यहाँ तो जूनियर लोग एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बना हुआ है। हमारा पार्टी है कि नीचे से लोगों को ले जाके ऊपर तक ले जाते हैं। लेकिन बीजेपी का
सिद्धांत क्या है वो हम सोच मतलब देख के बता पा रहे हैं, लेकिन सहयोगी पार्टी का नहीं, सदस्य है ये सहयोगी देश का नागरिक सहयोगी हो के आप बोल सकते हैं ना? सहयोगी पार्टी होने के नाते हम उसके सिद्धांत पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसका सिद्धांत अलग है, मेरा पार्टी का सिद्धांत अलग है। जब तक हमारे मैं पार्टी का बात नहीं पूछा, आपको एक आम नागरिक जैसा नहीं, आम नागरिक होने से आप क्या बोलेंगे? आम नागरिक को हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है जब तक स्किल्ड नहीं होता है, मेरे अनुभव से जब तक वो घिस नहीं जाता है तब तक बीजेपी उसको नेता नहीं मानता है और न बनाता है, जो मेरा सोच है। लेकिन बीजेपी का क्या नीति है उस पर हमारा बहुत कुछ कहने का नहीं है, उसका अपना नीति है। अच्छा, आप अपने एक बार की खेलू हम स्पोर्ट्स पर्सन। हाँ, हम विगत 10 साल से खेल जगत में भी रहे हैं। अच्छा। हम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहे हैं। अब वर्तमान में भी हम प्रेसिडेंट हैं। और क्रिकेट पर हमारा बच्चों के ऊपर, बच्चों को कैसे आगे क्रिकेट में जाए, हमारा बच्चा कैसे बिहार में खेले, कैसे सेंट्रल में खेले, दिन रात हम लोग सोचते हैं और उसके लगन, उसके काम के लिए हम लोग आगे तत्पर होकर उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा बच्चा अभी बहुत ऐसा बच्चा है जो हमारा स्टेट खेल रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि मेरा बच्चा सेंट्रल तक खेले, ICCI तक जाए और अच्छा नाम करे। बिहार सरकारे बहुत स्कीम खेलुৱৈসকলৰ কাৰণে দিয়া বুলি আমি জানো, निश्चय अपनी तार কাৰণে सेटिस्फाई? बिहार सरकार का स्कीम के साथ साथ सेंट्रल का स्कीम है खेलो इंडिया। भारत सरकार ने खेलो इंडिया हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया है कि हमारा बच्चा, हमारा परिवार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेले और खेल से देश का नाम ऊपर करे। ये खेलो इंडिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है और हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट तक पर ये काम प्रोग्राम बीजेपी सरकार का तो स्कीम बहुत होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं, 100% इम्प्लीमेंटेशन दिखाने के लिए होता है लेकिन फंडिंग नहीं होता। नहीं, खेलो इंडिया हर दिन सुना जाता है। खेलो इंडिया में कोई फंड की कमी नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री इसमें कोई पैसा का अभाव नहीं है। जो बच्चा खेलना चाहता है, जो डिस्ट्रिक्ट खेलना चाहता है, जो स्टेट प्रोग्राम करना चाहता है, उसके लिए पैसा का अभाव नहीं है। भारत में किसी हेड में पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति। पूरे देश में किसी हेड में कमी नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश का, दुनिया का एकदम लोएस्ट इकोनॉमिक कंट्री। नहीं, भारत में विश्व का जो समीक्षा है ना, विश्व क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया, इंटरनेशनल उन्होंने किया था, लेकिन अभी नाम याद नहीं आया, लेकिन उनका समीक्षा में ये मालूम हुआ हमको भारत अभी एकदम लास्ट नंबर में। मैडम, भारत ने तो दिखा दिया और हमारे प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि लॉकडाउन ऐसा समय में जबकि पूरा विश्व ग्रसित था, खाने के लिए लड़ाई था, मेरे भारत में कहीं किसी को खाने का दिक्कत नहीं हुआ। काम करो तो भी, नहीं करो तो भी, हमारा भारत का प्रधानमंत्री घर घर तक सबको अनाज दिया और सब लोग खा के सुखी रहा। ये है भारत। एक बहुत बड़ा कम्प्लेन है पब्लिक का, गছ কাটাৰ কাৰণে আমাৰ অক্সিজেন নাইকিয়া হৈ আহিছে, কিন্তু আসল অৰ্থত গছ কাটাৰ কাৰণে 5% অক্সিজেন আমি লছ কৰি আছোঁ। গছ কাটি আছে, গছ আকৌ মানে লগাই আছে, বিনিময়ত গছ যদিও কমি আছে 5% অক্সিজেন কমি আছে। কিন্তু প্ৰত্যেকখন থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিত উন্নত দেশসমূহে যিবিলাক ডাষ্ট পঠায় সেই সম্পৰ্কে আমাৰ অডিয়েন্স বা দেশৰ নাগৰিক কিমান জ্ঞাত, যিটো ডাষ্টৰ পৰা আচলতে আমাৰ অক্সিজেনৰ সমস্যা হয় 90%। বৰ্তমান মানুহৰ বেমাৰ, বিভিন্ন সমস্যা সেই ডাষ্টবিলাকৰ পৰা আহি আছে আৰু সেই ডাষ্টবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিসমূহে একচেপ্ট কৰাৰ কাৰণে, আমি আমাৰ দেশত পেলাবলৈ সেই উন্নত দেশবিলাকক দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে কমেও 1000 কোটিতকৈ বেছি টকা আৰ্ণ কৰে, কিন্তু সেই টকাৰ হিচাপ আমাৰ ট্ৰেজৰীত নাই, ৰাজকোষত নাই। কি ক'ব? अभी जो विश्व में जो पर्यावरण की स्थिति बनी है
इस पर्यावरण जो दूसरा देश वेस्ट देश जो हमारे देश में कुछ वेस्ट सामान भेजते हैं, इस पर माननीय प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्रालय ने बहुत सख्ती से लिया है, क्योंकि हमारे देश में जो प्रदूषण फैल रहा है उससे आम जनता बहुत क्षतिग्रस्त हो रहा है। आम जनता को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है, जिस कारण से हमारे विभाग, पर्यावरण विभाग और माननीय प्रधानमंत्री दूसरे देशों में इस पर बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया है, रोक लगाया है। आने वाले समय में हम लोगों को लगता है कि कुछ दिनों में इस पर काफ़ी रोक हो जाएगा। अन्य देशों से जो वेस्टेज सामान आते हैं, इसकी पॉलिसी हमारे देश में बनी है। वो पॉलिसी लागू होने के बाद हमारे यहाँ इसका बहुत सा रोक हो जाएगा और हम लोग अपने देश में कोशिश करेंगे कि पर्यावरण नहीं, इंडिया तो ऐसा काम करता है जो कोई देश नहीं करता है। आज प्रधानमंत्री का सोच है, आज प्रधानमंत्री सोच रहा है कि जो डॉलर चल रहा है ना, उसको डॉलर को नहीं, अब रुपीज में बात करेंगे। जो मोनोपोली चल रहा है अमेरिका का, जैसा रुपया हर साल आते हैं, वो कहा प्रधानमंत्री तो एक ऐसा प्रधानमंत्री तो ऐसा काम और ऐसा डिसीजन लेते हैं। प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं, जो 1000 करोड़ रुपया तिजोरी में आते हैं, नॉट ओनली बीजेपी सरकार का बात, हर सरकार नहीं, हर एक सरकार में आया है और सरकार ने जो पॉलिसी बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। हिसाब नहीं, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। नहीं, वो रुपए का हिसाब नहीं, हिसाब हर सरकार का हर सरकार का हिसाब होता है और इस सरकार का भी हिसाब है, आएगा। राजकोष में नहीं आता है, नहीं आता है नहीं आता है, हमें इंफॉर्मेशन है। नहीं, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन वो मेरे को नहीं, मतलब देश का जनता को, देश के जनता को, देश का जो कुछ वर्क होता है, कुछ इम्प्लीमेंट वर्क पब्लिक में नहीं आता है, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में दिखता है, वो दिखेगा। ঠিক আছে, চৰকাৰৰ কথা চৰকাৰ, জনতাৰ কথা জনতাই চাব। তথাপি আমি সচেতন নাগৰিক হিচাপে আপুনিও এগৰাকী সচেতন নাগৰিক, ময়ো বা আমাৰ অডিয়েন্সখিনিও, গতিকে আমি বিষয়টো আলোচনা কৰিলোঁ। আপুনি এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত, आपका चार नर्सिंग कॉलेज है, कहाँ पे? हम शुरू से नर्सिंग एजुकेशन में रहे हैं, हमारा हेल्थ एजुकेशन रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारा नर्सिंग कॉलेज है मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज, जो बिहार में है। मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज एक बंगाल में है, सिलीगुड़ी में। और अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा PS शर्मा स्किल मेडिकल स्किल हुनर हब टूड़ा में, शिलांग के टूड़ा में बनाने जा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने चलाने का काम करेंगे। और हमारा उद्देश्य रहा है कि जो घर परिवार के जो बच्चियां हैं वो कम से कम मेडिकल का चीज़ सीखे, जिसके कारण अपने परिवार में भी आने वाले संकट में वो अपने परिवार को भी मदद कर सके और अन्य जगहों पर भी जाके वो काम कर सके और उसकी भरण पोषण हो सके। हमारा शुरू से एम रहा है कि हम अपने बहनों को, हम अपने बच्चों को इसका एजुकेशन दें, जिस कारण से आज हम मेडिकल इस लाइन में नर्सिंग कॉलेज चलाया करते हैं। और हमारे 3 जगह नर्सिंग कॉलेज अभी चल रहा है और हमारे बच्चे संपूर्ण भारत में काम कर रहे हैं। टूड़ा का सोथा, टूड़ा में हम एक मेडिकल नर्सिंग होम शुरू करने जा रहे हैं, जो जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत से बच्चे हमारा प्रत्येक साल 2500 बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे और पढ़ाई करेंगे। बहुत ভাল खबर प्रिय दर्शक, जे तेखेते एजन बिहाৰৰ পৰা অহা এগৰাকী নেতা স্থাপন কৰিছে আমাৰ টুৰাক, আমাৰ মেঘালয়ৰ টুৰাক। এয়াও এক আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা আৰু ৰাজীৱ জয়ছোৱালজীক প্ৰশংসা কৰিব লগা কথা যে তেখেতে কিছু সময়ৰ আগত আৰম্ভণিতে আমাৰ শ্ব' আৰম্ভ হওঁতে তেখেতে কৈছিলে যে মই অসমক ভাল পাওঁ, অসমৰ সংস্কৃতি ভাল পাওঁ বা নৰ্থ ইষ্টৰ সংস্কৃতি ভাল পাওঁ। ই এটা প্ৰমাণ যে নৰ্থ ইষ্টৰ সংস্কৃতি ভাল পাই তেখেত ৰৈ থকা নাই, তেখেতে নৰ্থ ইষ্টৰ সংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক ডেভেলপমেণ্টৰে সংযোজিত কৰিব বিচাৰিছে। কাৰণ এই যে আমাক এখন নাৰ্ছিং কলেজ তেখেতে উপহাৰ দিছে, টুৰাত দিয়া মানে আমাক দিয়া একেই কথা, উপহাৰ দিছে। এই নাৰ্ছিং কলেজখনে আমাৰ এটা চামক নাৰ্ছিং এডুকেশ্যনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব আৰু তেওঁলোকক অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। আৰু সেই 2400-2500 ষ্টুডেণ্টেই নহয়, তেওঁলোকক ধৰি যিখিনি পৰিয়াল বা
নেইবাৰহুড থাকে গোটেইখিনিয়ে তাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ वेरी वेरी थैंक यू आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट आसाम के लिए मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए रखा ये नर्सिंग का मेघालय मतलब हमारा ही नॉर्थ ईस्ट ये हमारा ही एरिया है সেইকাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয়ছোৱালজীক প্ৰিয় দৰ্শক আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আকৌ আমি আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ কিন্তু অনুষ্ঠান সামৰাৰ আগতে আমি জয়ছোৱালজীক আপোনালোকৰ হয় আপোনালোকৰ লগত কিছু কথা পাতিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ एनी टाइम्स 24 में आके आप तमाम दर्शकों को हमने अपने ओर से धन्यवाद बधाई देते हैं और इनका वर्क इनका काम कार्यशैली हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग इसे पसंद करेंगे इसी विश्वास के साथ धन्यवाद जय हिंद जय भारत धन्यवाद थैंक यू प्रिय दर्शक এটা সুখবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এনি টাইম 24 এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে অহা 29 ডিসেম্বৰ তাৰিখে সেই অনুষ্ঠান হ'ব যেটো অনুষ্ঠানত আপোনালোকে তিনিটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত এটা অনুষ্ঠান আপোনালোকলৈ আমি আগবঢ়াম প্ৰথম বিষয়টো হ'ল ফেশ্বন আৰু বিউটি ৰিলেটেড তাৰ পিছৰ বিষয়টো হ'ল উঠি অহা প্ৰজন্মই হওক বা সকলোখিনি নৃত্য গীতত পাৰ্গত লোকক লৈ আমি এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ সেই একেদিনাই আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে সেই অনুষ্ঠানৰ লগতে আমি এটা বঁটা ঘোষণা কৰিছোঁ এনি টাইম 24 এটা বঁটা ঘোষণা কৰিছোঁ যেটো বঁটাৰ নাম বৰদৈচিলা বঁটা 2022 ইতিমধ্যে আমাৰ বৰদৈচিলা বঁটা 2022ৰ নমিনেশ্যন আৰম্ভ হৈছে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে সেই নমিনেশ্যনত আমি ৰাজীৱ জয়ছোৱাল স্যাৰ যিটো নমিনেট কৰিছোঁ आपको भी नॉमिनेट किया होगा पता नहीं मतलब इसमें एक ইয়াত এখন কমিটি আছে বটা সিলেকশন কৰা এখন কমিটি আছে যত আমি আমাৰ এনি টাইমৰ তৰফৰ পৰা এখেতৰ নামটো আমি নমিনেট কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আমি আৰু 20 জন ব্যক্তি 20 জন বা 25 জন ব্যক্তিক আমি এই বটাৰে সন্মানিত কৰাৰ চিন্তা কৰিছোঁ স্যাৰ आपको भी बधाई है ये नॉमिनेशन के लिए প্ৰিয় দৰ্শক বিদায় মাগিছোঁ জয়ছোৱালজীক পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি পুনৰ লগ পাম নেতাৰ ভৱিষ্যতৰ নেতা অনুষ্ঠানত আন এজন অতিথিক লগত লৈ আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ